नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जेलाल होम्योपैथी क्लिनिक में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेमोरी लॉस के बारे में, यानी याददाश्त कम हो जाना। फ्रेंड्स, हमारे दिमाग के लिए सब बातें याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम हर बात याद नहीं रख पाते। तो अगर हमको सब बातें याद नहीं रहती है तो इस तरह की सिचुएशन में हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ साथ अगर इंसान की उम्र 55 से 60 साल को पार कर जाती है तो उसके बाद उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, जिसके कारण शरीर के बहुत सारे अंग कमज़ोर होने लगते हैं। उसके अंदर हमारा दिमाग भी आता है, तो धीरे धीरे दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है, जिससे हम थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू कर देते हैं। तो ये स्थिति भी एक नेचुरल स्थिति है, इसके अंदर भी हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यंग एज के अंदर में हम कोई चीज़ बार बार भूल रहे हैं या छोटी छोटी चीज़ों को बार बार भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस स्थिति में हमको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कई बार हम घर से बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं कुछ सामान लाने के लिए, और घर में हमको याद रहता है, लेकिन जैसे ही हम शॉप पे पहुंचे तो हम भूल गए कि हमको क्या लेना था। उस टाइम हमें दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है, या फिर कहीं पर चाबी रख के भूल गए या कहीं फ़ोन रख के भूल गए। ये स्थितियाँ बार बार अगर हमारे साथ में हो रही है तो उस स्थिति में हमको ट्रीटमेंट लेने की या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई हमारी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों होती है या क्या क्या इसके मुख्य कारण हैं। वैसे तो इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कुछ मुख्य कारणों से जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन है इस बीमारी के लिए। तो उसमें से जो सबसे पहला कारण है वो है स्ट्रेस। आज की लाइफ में हर कोई तनाव ले रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहा है, जिसके कारण वो एक जगह पर कंसंट्रेशन नहीं लगा पाता है और दिमाग उसका धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस के कारण हमारा दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और हमको धीरे धीरे भूलने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो एक दूसरा कारण है वो है मेंटल शॉक। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जीवन में अचानक से कुछ ऐसा घटना घटित हो जाती है कि हम उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, या वो हमको बार बार उससे हम निकल नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम बहुत परेशान रहने लगते हैं और हमारे दिमाग पर भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ने लगता है, जिसके कारण भी हमको भूलने की प्रॉब्लम होने लगती है और धीरे धीरे हम छोटी छोटी चीज़ें भी भूलना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा एक और जो कारण है वो है अनबैलेंस्ड डाइट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने काम को लेकर इतना बिजी हो गया है कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं रख पाता है या शरीर को ठीक से खाना नहीं दे पाता है, जिसके कारण हमारा शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। हम फ्रूट्स खाना कम कर देते हैं, या हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा पाते हैं, या कुछ और जो न्यूट्रिएंट्स वाले खाने होता है उसको नहीं खा पाते हैं, तो जिसके कारण हमारा दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और उससे भी हमको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एक और कारण है उसमें क्या है कि हम बहुत लंबे टाइम तक कुछ एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं, कंटिन्यू लेते रहते हैं, तो उनकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी हमारे शरीर में धीरे धीरे दिमाग में कमज़ोरी आने लगती है। या जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को अगर नींद नहीं आती है तो वो धीरे धीरे नींद की टैबलेट लेना शुरू कर देता है, तो उसको कई सालों तक कंटिन्यू लेता रहता है, जिससे हमारे दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और हमको याददाश्त कम होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर किसी को कुछ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या ब्रेन रिलेटेड कुछ डिजीज़ है, बीमारी है, तो उसके कारण भी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि हमारे दिमाग की बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालेगी और जिसकी वजह से हमारे दिमाग में याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा कारण है याददाश्त कमज़ोर होने का वो है एडिक्शन। फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग आजकल बहुत तरह के नशे के आदी हो जाते हैं, जैसे शराब, धूम्रपान, ये सब चीज़ों के आदी होने की वजह से धीरे धीरे ये हमारे शरीर में ब्रेन को कमज़ोर करने लगता है और उससे भी हमको याददाश्त कम होने जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मुख्य कारण थे जिसकी वजह से याददाश्त कम होने लगती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, वो अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ में पूरी तरह से चर्चा करे तो उसमें निकल के आते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथी में इसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है या क्या क्या मेडिसिन है जो बेस्ट रहती है याददाश्त को बढ़ाने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो अलग अलग कारणों के कारण याददाश्त कमज़ोर होती है, तो उस कारण के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अगर आप कोई होम्योपैथी डॉक्टर के साथ में अच्छे से पूरा केस कंसल्ट करें तो वो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ 3-4 मेडिसिन जो बताऊंगा जो बहुत कॉमन है और वो बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन भी है याददाश्त बढ़ाने के लिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा।
तो फ्रेंड्स, हम मेडिसिन के बारे में चर्चा करने से पहले आपको एक दो और एडवाइस देना चाहता हूँ, जो कि हमारे ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए या याददाश्त को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। फ्रेंड्स, उसके अंदर में सबसे पहले तो है कि हमको अपने लाइफ से स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। अगर हमें कोई तरह का तनाव है या कोई तरह की बात हमको बहुत बार परेशान करती रहती है, तो उन चीज़ों से हमको हटना पड़ेगा। आजकल की लाइफस्टाइल में हर कोई, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, सब कोई अलग अलग इश्यू के कारण में तनाव में रहते हैं। तो उन तनाव को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, तो जिससे हमारे ब्रेन अच्छा काम करना शुरू करेगा और हमारे एकाग्रता भी बढ़ेगी और याददाश्त जैसी प्रॉब्लम्स दूर होने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमें अपने डेली लाइफ में डाइट्स को भी प्रॉपर रखना पड़ेगा। हमारे डाइट के अंदर में पूरे न्यूट्रिएंट्स रखने पड़ेंगे। हमको ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि हमारा बॉडी को अच्छे से एनर्जी मिलती रहे, हमारे ब्रेन को भी एनर्जी मिलती रहे, जिससे हमारी याददाश्त मजबूत रहेगी। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो है फिजिकल वर्कआउट या एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, हमको डेली अपने ऊपर में कम से कम 1 घंटा देना जरूरी होता है। हर इंसान को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 1 घंटा दिन में एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारे बॉडी के सब पार्ट्स को ब्लड अच्छे से मिलता है, ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलती है, और इसके अलावा हमारे ब्रेन को भी ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड अच्छे से मिल पाता है, जिससे क्या है कि ब्रेन हेल्थी रहता है और हमारी याददाश्त जैसी प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें, ये कुछ एडवाइस थी जो इसके साथ साथ ज़रूरी होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथी में याददाश्त बढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेडिसिन है, उसमें से 1 नंबर पे है एनाकार्डियम 200। फ्रेंड्स, एनाकार्डियम मेडिसिन याददाश्त बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये उस तरह के सिम्टम्स में बहुत अच्छा काम करती है जिसमें पेशेंट को मेंटल टायर्डनेस बहुत रहती है या दिमागी रूप से थकान बहुत रहती है, और वो हमेशा कंफ्यूज में रहता है। वो हर बात में कंफ्यूजन रहता है, उसको कुछ भी सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। तो उस तरह की स्थिति हो तो वहाँ पे एनाकार्डियम 200 को आप वीक में 2 बार करके कंटिन्यू रखिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी और याददाश्त को ठीक करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है खालीफॉस-6X। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और इसको ब्रेन टॉनिक भी हम बोल सकते हैं। जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं या हमें नींद ठीक से नहीं आती है, जिसके कारण हमारे याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है, तो इस तरह की सिचुएशन में खालीफॉस-6X की आप 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार पानी में घोल कर लेने से ये धीरे धीरे आप ब्रेन को तनाव मुक्त बनाती है और धीरे धीरे आपको याददाश्त को ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और जिसको होम्योपैथी में हम ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं और वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है बकोपा मदर टिंचर। बकोपा मदर टिंचर मेडिसिन, या जिसको ब्राह्मी मदर टिंचर भी बोलते हैं, जो मेडिसिन हमारे याददाश्त को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी बहुत अच्छा काम करती है, जिससे याददाश्त कम होने जैसी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बकोपा मदर टिंचर की 15-15 बूंद दिन में 2 बार करके लेनी चाहिए, सुबह शाम करके। आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद सुबह और आधा कप पानी के अंदर में 15 बूंद शाम को लेते, ये कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे धीरे धीरे हमारा ब्रेन मजबूत होने लगता है और हमारे साथ याददाश्त कम होने जैसी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ होम्योपैथी में ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए या याददाश्त को मजबूत करने के लिए बेस्ट मेडिसिन थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हो सकती है, वो हर किसी के पेशेंट के केस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर भी करें अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स है, तो ताकि उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रह सके। और आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फ्यूचर में आगे आपको और अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके। इसी के साथ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।